अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे आई एम वेरी एक्साइटिंग। रीज़न इज़ दिस, जॉर्जिया का वीज़ा। जो पहले आपको वीएफएस में पासपोर्ट सबमिट करवाना होता था, उसके बाद अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफी, बैंक स्टेटमेंट, पता नहीं क्या क्या। आज की डेट में ये सब कुछ नहीं है, ऑनलाइन कर दिया गया इस वीज़े को। और सबसे बड़ी बात, इस ई वीज़े की इतनी वैल्यू है कि अगर ये आपके पासपोर्ट पर लग जाता है, अगर आप बाद में कनाडा, यूरोप या अमेरिका या जापान कहीं पे भी जाने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको देके जाएगा। इस वीज़े को अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कौन से हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितने दिन में आएगा, फीस कितनी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जुड़े रहें इस वीडियो के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, जो मैक्सिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए, एक फ़ोटो और वाइट बैकग्राउंड के साथ, और आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपने साथ लगाने हैं। बिलीव मी ऑन दिस, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर जॉर्जिया ने फिर से ये वीज़ा देना बंद कर दिया तो हमें फिर अगेन जो है वो एम्बेसी के धक्के खाने पड़ेंगे। अगर मैं इसकी वीज़ा की बात करूँ तो ये कितने दिन में आएगा, तो ये मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में आपके वीज़ा हाथ में होगा। और ये ई वीज़ा आप इसे घर बैठे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 20 यूरो यार। यूरोप सिर्फ 20 यूरो में। और सबसे बड़ी बात ये खुशखबरी वाली है, मेरे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी, इंडियन या कुछ भी हैं, उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है और ये वीज़ा बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ का मैं पहले आपको बता दूं, फिर इंडिया और पाकिस्तान की तरफ भी आता हूं, क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओवरसीज़ के लिए अगर आपके पास वैलिड रेजिडेंट परमिट है तो आप सिर्फ और सिर्फ टिकट लें, अपनी होटल बुकिंग करवाएं, रिटर्न टिकट आपकी मस्ट होनी चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें जो आपके पास अगर होंगी तो आप इजीली वहाँ पे जा सकते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल होगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी तंग नहीं किया जाएगा, ये ऑफलोड या डिपोर्ट करने का भी आपको बिल्कुल ख़तरा नहीं है। और दूसरी तरफ आऊँ तो पाकिस्तानियों के, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी बात करूँ तो जो उनके लिए जॉर्जिया ने जो ई वीज़ा जो बंद किया हुआ है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जॉर्जिया की एम्बेसी नहीं है। हम ये जो वीज़ा है, हम ईरान के थ्रू, ईरान एम्बेसी के थ्रू हम ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। इसका तरीकाकार भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। हम और इंडियंस ये इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे इसको करना है, ऑनलाइन अप्लाई, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और पाकिस्तानियों ने किस तरह इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी आपको दिखाऊंगा। और ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी, मैंने उनका तरीकाकार बता दिया है। उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, उन्होंने कोई अप्लाई नहीं करना। अगर वो जॉर्जिया जाना चाहते हैं, यूरोप की कंट्री में चस लेना चाहते हैं, तो आप ईजीली जो है ना, आप ये 3 डॉक्यूमेंट जो है ना अपने रेडी करें। आपकी रिटर्न टिकट हो, आपकी होटल बुकिंग हो और आपके पास शो मनी हो, आपको वीज़ा ऑन अराइवल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जॉर्जिया खुद कह रहा है। उन्होंने जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं, जो भी ओवरसीज़ है जीसीसी में मौजूद है, मैं सिर्फ जीसीसी की बात करता हूँ, बाकी कंट्रीज़ भी हैं। आप ऑनलाइन खुद सर्च किया करें, तलाश किया करें, आपको ज़रूर मिलेगा। जितने भी जीसीसी में लोग हैं वो इस वीज़े को ईजीली ले सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पे। ये जॉर्जिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपने आ जाना, लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सिटीज़न कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ पर भी हैं, आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास पासपोर्ट आपका डिप्लोमेटिक है, ऑर्डिनरी है, कौन सा है, हमारा यूजुअली आम बंदे का ऑर्डिनरी होता है। अपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट करना है कि आपका विज़िट का पर्पज़ क्या है। आप सिंपली टूरिज़्म पे क्लिक कर दें। करने के बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक करके इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप दे सकते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपकी फ़ोटो, आपका पासपोर्ट जो स्कैन में हो, अपने पीडीएफ में लिया हो, आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने अपनी अराइवल डेट को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं कि ये वीज़ा जो है वो 4 महीने के लिए वैलिड होगा और 30 दिन आप इस पर स्टे भी कर सकते हैं। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस सिर्फ और सिर्फ $20 है। और यहाँ पे आपने सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर देना है। करने के बाद आपने सबको टिक मार्क कर देना है। यहाँ मैं सबको टिक मार्क कर देता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे ये आपको अपनी डिटेल्स पे लेके आ जाएगा। आपका फ़र्स्ट नेम, आपका सर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना यहाँ पे सेक्स सेलेक्ट कर लेना है, आपकी ईमेल एड्रेस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा
आपका जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपके बिहाफ पे कोई और एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे अपनी क्लिक करके डिटेल देगा। आप इसको भी रहने दें। अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हैं तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट चीज़ है। अगर आपके साथ कोई आपका साथी जा रहा है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंपेनियन जा रहा है, अगर आप अकेले हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट PDF फॉर्म में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। बाद ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके सिंपली आपने पहले इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने इसकी 20 यूरो फ़ीस जमा करवा देनी है। नहीं, इस वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जॉर्जिया की वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक भी जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर ख़ुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है फॉरेन सिटीज़न स्टेटलेस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी ना होने की वजह से आप वाया ईरान की एम्बेसी यहाँ पे इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने मांगी जी आपकी पर्सनल फ़ोटो, आपने वो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, लाइक आपका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपने इनको फ़िलअप करना है। फ़िलअप करने के बाद आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो जितनी भी है, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपका जितना भी आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, पोस्टल कोड, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अब वो आपसे आगे पूछ रहे हैं डू यू हैव USA EU शेंजन मेंबर स्टेट। अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद डू यू हैव रेजिडेंसी इन अदर कंट्री। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपके पास कोई वैलिड रेजिडेंसी परमिट है तो आप येस पे क्लिक करें, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करते हैं। इस पर भी नो पे क्लिक कर दें। और दूसरी बात, अगर आप इनको कोई स्पेशल नोट लिखना चाहते हैं या किसी भी रिलेटेड, आप वहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद ये आपने अपनी फॉर्म को फिल करना है। आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपने सारा कुछ इनका डिटेल मेंशन करनी है। यू हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम, लाइक आपका कोई घर रेंटल पे है या कोई आपकी ज़मीन है, आप अगर है तो आप उसकी भी डिटेल सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर दें। इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लान विज़िट, आप कब जाना चाह रहे हैं, आपकी डेट ऑफ अराइवल क्या है, आप कितनी देर वहाँ पे रहेंगे, कितनी देर नहीं, ये सारी डिटेल भी आपने फिल करनी है। और आगे आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपने पहले जॉर्जिया का सफ़र किया है। नो, हमने नहीं किया। आगे आपने अगर सफ़र किया है बैरून मुल्क पहले तो आपने उसकी डिटेल भी डाल देनी है। डिटेल डालने के बाद आपसे पूछेगा कि अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया, आपका रिजेक्ट हुआ है या नहीं, आपने वो भी चीज़ देख लेनी है। आपके पास अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप इसको येस करें, नो मत करें। अगर नहीं है तो फिर इसको नो पे क्लिक कर दें। और दूसरी बात, ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपने इनको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो आपका ड्यूरिंग ऑफ स्टे इन जॉर्जिया है, वहाँ उसकी होटल बुकिंग, उसकी डिटेल आपने मेंशन करनी है। अगर कोई स्पेशल कमेंट है आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार जा रहा है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद अपनी फैमिली मेम्बर, अगर आपके साथ आपकी वाइफ, बच्चे जा रहे हैं, उनकी भी कर सकते हैं। और ये अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो डालने हैं। यहाँ से आप अपलोड करें आपका पासपोर्ट, अपने जितने भी आप एक PDF फाइल बना लें, आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि ईरान एम्बेसी में अगर आप वीज़ा अपना अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये एम्बेसी जो है इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी इनको पोस्ट करें। और ये वीज़ा अप्रूव्ड होने के बाद यही एम्बेसी जो है ये आपको वाया पोस्ट ही आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस भिजवा जाती है। इसको खुद अप्लाई करें, 20 यूरो इसकी फ़ीस है और आपको ना किसी एजेंट की ज़रूरत है। आप यूरोप का वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।